हेलो ब्यूटीफुल सोल, आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। टैरोट बाय आरती 222 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की ये रीडिंग जो है वो मूलांक 5 वालों के लिए है। ठीक है, उनके मूलांक 5 वालों की ये जो आया हुआ 2025 का साल है वो कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस है उनके लिए, उसके बारे में ये रीडिंग की जा रही है। तो मूलांक 5 में कौन लोग समाविष्ट होंगे, तो जिनकी जन्म तारीख 5 तारीख है, या फिर 14 तारीख है, या फिर 23 तारीख है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना है आपका जन्म अगर 5 तारीख को हुआ है, 14 तारीख को हुआ है, या फिर 23 तारीख को हुआ है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, तो 5 मूलांक आप लोगों का है, ये ध्यान रखना है। मैंने डेट भी बता दी, कौन सी तारीख को आपका जन्म हुआ है, वो उस हिसाब से आपको यहाँ पर देखना है। दूसरी चीज, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है, किसी के लिए स्पेसिफिकली यहाँ पर रीडिंग नहीं की जा रही है, तो ऑल लोगों के लिए ये रीडिंग है, ऑल जेंडर के लिए, ऑल एज वालों के लिए रीडिंग है। ठीक है, सिर्फ स्पेसिफाई क्या किया गया है, 2025 का साल, यानी कि 2025 का साल आपके लिए क्या लेकर आया है, उसके बारे में आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं। ठीक है, अपने यूनिवर्स से, अपने भगवान से प्रे कर लीजिए ताकि आपको इस रीडिंग के थ्रू एक्यूरेट आंसर मिले और एक्यूरेट गाइडेंस मिले। तो प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए मेरे जो भी व्यूअर्स है जिनका मूलांक 5 है, उनका रिलेशनशिप वाइज 2025 का साल कैसा रहने वाला है। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए मेरे जो भी व्यूअर्स जिनका मूलांक 5 है, उनका 2025 का ये साल कैसा रहने वाला है रिलेशनशिप वाइज। प्लीज हेल्प करिए, गाइड करिए भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती। चलो जी, ओके। क्वीन ऑफ सोर्ड का कार्ड है, 4 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, द मून का कार्ड है। ठीक है, हाँ, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, बॉटम ऑफ डेक से है एम्प्रेस का कार्ड। चलो ठीक है, अच्छा कार्ड आ गया। सारे कार्ड्स को मैं यहाँ पर क्लैरिफाई करूंगी। ठीक है, प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज क्वीन ऑफ सोर्ड का कार्ड क्यों है यहाँ पर, प्लीज हेल्प करिए। रिलेशनशिप वाइज में क्वीन ऑफ सोर्ड का कार्ड क्यों है यहाँ पर, प्लीज हेल्प करिए। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 4 ऑफ सोर्ड का कार्ड क्यों है यहाँ पर, यूनिवर्स हेल्प करिए। 4 ऑफ सोर्ड का कार्ड क्यों है यहाँ पर। ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द मून का कार्ड क्यों है यहाँ पर, द मून को क्लैरिफाई करें। ठीक है, ये जो पेंटिकल्स हैं, 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर। ठीक है, 2 कार्ड निकल के आए, ऑटोमेटिकली निकल के आए, हम इनको ले लेते हैं। ठीक है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, साथ ही साथ आपका किंग ऑफ वर्ड्स का कार्ड है। अच्छा, एम्प्रेस को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ कप्स का कार्ड। देखो, यहाँ पर भी 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पर भी 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर एक जो मैसेज है वो आप लोगों के लिए क्लियरली है। चलिए, मैं सारी चीजों को यहाँ पर आपको इंडिकेट करते पहले देख लेती हूँ। सारे कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं ना आपको। चलो ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड का कार्ड है। क्वीन ऑफ सोर्ड क्या कह रहा है, क्वीन ऑफ सोर्ड कह रहा है कि आप ना अब अपनी फैमिली के बारे में सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, आने वाली ये जो आपका ये जो 2025 का साल आया ना, इस पूरे साल में आप अपनी फैमिली के बारे में सबसे ज्यादा सोचने वाले। ठीक है, पास्ट की चीजों में आप बन सकते हैं ट्रैप है। ठीक है, अभी करंट में अगर ट्रैप है या पास्ट में आप ट्रैप थे, तो यहाँ पर कहा जा रहा है अब आप इक्वल गिवन टेकन में आने वाले हो। ठीक है, मतलब एक हाथ से लो दूसरे हाथ से दो, ऐसी मतलब स्ट्रॉन्ग वाइब्स में आप आने वाले कि भाई अगर तुम्हें मेरे साथ रिलेशनशिप में आना है तो ठीक है, आओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम जितना दोगे उतना ही मैं दूंगी। ठीक है, या मैं दूंगा। चाहे देखो ये रिलेशनशिप कोई भी हो, लव रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, या हमारे सोसाइटी के साथ के रिलेशनशिप हो, कोई भी रिलेशनशिप हो, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप इस एनर्जी में आ गए हो, यानी कि इस एनर्जी में 2025 के साल में रहने वालों कि भाई आओ तो ठीक है, कोई बात नहीं, आओ तो वेलकम, जाओ तो वेलकम। लेकिन यहाँ पर एक बात, सीधा सा फंडा है मेरा कि तुम जितना दोगे उतना ही मैं तुम्हें दूंगा।
या दूंगी, ठीक है ना। इक्वल गिवन टेकन होना चाहिए, दोनों तरफ से एफर्ट डालने चाहिए। अगर तुम एफर्ट डाल रहे तो ही मैं डालूंगी, अदरवाइज नहीं डालूंगी या नहीं डालूंगा, ठीक है। फैमिली के बारे में बहुत ज्यादा आप सोचोगे, ठीक है। मतलब यहाँ पर हो सकता है कि आपके लिए अब आपकी प्रायोरिटी 2025 में फैमिली बनेगी, ठीक है। हो सकता है कि पिछले कुछ टाइम से आपने अपनी फैमिली पे फोकस नहीं किया है, कोई दूसरी चीजों पे आपने फोकस किया है, तो यहाँ पर आप एनालिसिस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और उसी एनालिसिस में आप क्या करोगे, अपने फैमिली को चूज करने वाले हो, अपनी फैमिली के बारे में बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करने वाले हो, ठीक है। और साथ ही साथ अपनी फैमिली को खुश रखने के लिए भी आप एफर्ट डालने वाले हो। इमोशनली बहुत मतलब आप इमोशनल होंगे, ठीक है। देखो, प्रैक्टिकल भी होंगे, इमोशनल भी यहाँ पर होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन आप इन इमोशंस जो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, तो अब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल भी करोगे। आपको जो इंट्यूशन मिले, उन इंट्यूशन को आपको सुनना है, ठीक है। यहाँ पे 2025 के साल में ये भी हो सकता है कि अभी तक आप बस रिश्तों के बारे में ही बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे, बहुत ज्यादा सोच रहे थे, इमोशनली अटैच हो रहे थे। लेकिन अब आपका फोकस वहां से डाइवर्ट होके यहाँ पर आने वाला है एज ऑफ पेंटिकल्स की ओर। यानी कि आपकी प्रायोरिटी मटेरियलिस्टिक चीजें हो सकती है, या आपकी जॉब हो सकती है, आपका करियर हो सकता है, ठीक है। अगर आप स्टडी कर रहे हो तो आपको आप स्टडी वाइज भी अपना गोल बनाओगे और आगे बढ़ोगे। मतलब कि यहाँ पर जहाँ पर रिलेशनशिप आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था, ठीक है। कहा जाए प्रायोरिटी में आपके अगर अभी तक ये माना जाए कि रिलेशनशिप आपके प्रायोरिटी में फर्स्ट नंबर पे था, तो अब आपकी प्रायोरिटी में आपके अलग गोल होने वाले, मतलब कि रिलेशनशिप से अलग, ठीक है। रिलेशनशिप अब आपके लिए इतना प्रायोरिटी नहीं बनेगा जितना प्रायोरिटी आपको पैसा कमाना, फाइनेंशियल स्टेबल होना, जॉब लेना, करियर को अच्छा बनाना, फाइनेंशियल ग्रोथ होना, इन सारी चीजों में आपका ध्यान बहुत ज्यादा इस साल में जाने वाला है, ठीक है। मोस्टली आप मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में ज्यादा सोचने वाले हो 2025 में। दूसरी चीज है कि आप हो सकता है कि आप मूव ऑन भी करने का सोचोगे, ठीक है। मूव ऑन भी करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है 2025 के साल में। अगर आप किसी रिलेशनशिप में बहुत ही स्टक थे, अगर आपको धोखा मिला है, आपको कोई छोड़ के चला गया, आप उसी के वेट में थे, तो अब आप मुझे वेटिंग मोड में नहीं लग रहे, आप मूव ऑन करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। और कुछ लोगों के केसेस में ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आपने खुद ने मूव ऑन किया था पास्ट में, तो आप अपनी मतलब पास्ट को बहुत ज्यादा याद करोगे, ठीक है। और अगर आपने मूव ऑन नहीं किया है, आपके पार्टनर ने जिससे आप रिलेशनशिप में थे, जिनके साथ उन्होंने मूव ऑन किया है, तो यहाँ पर आप भी मूव ऑन करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, आप भी कब्ज को छोड़ते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और आप यहाँ से मूव ऑन करके हो सकता है कि नए रिलेशनशिप में या फिर अपनी विश को पूरी करने की जुनून में आप आने वाले एक एनर्जी में अपनी विश को पूरी करने की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अपने गोल को पूरा करने के मतलब अपने गोल को पूरा करने के लिए आप यहाँ पर मुझे स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका विश फुलफिलमेंट का कार्ड भी है। तो देखो, रिलेशनशिप वाइज अगर मैं देखूँ ना, तो रिलेशनशिप में हो सकता है कि अगर आप कहीं और रिलेशनशिप में गए थे, या आपका पार्टनर कोई रिलेशनशिप में गया था, तो यहाँ पर अच्छा ये भी मुझे इंडिकेट मिल रहा है कि आपका पार्टनर ना वो भी आपके पास वापस आ सकता है, पास्ट को बहुत याद करेगा, और आपकी जो रिलेशनशिप के विश है ना, वो विश पूरी होगी इस साल में, 2025 के साल में। अगर आपके कोई भी विश है रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो वो यहाँ पर पूरी होती हुई मुझे 2025 में दिखाई दे रही है, ठीक है। दूसरी चीज है कि आप एम्प्रेस की एनर्जी में आने वाले हो, ठीक है। यहाँ पर ना ये हो सकता है बहुत सारी, अगर देखो आप अगर मैरिड हो और अगर आप मतलब कि ये चाहते हो कि आपकी प्रेगनेंसी रहे, ठीक है, ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये मैसेज, ठीक है। लेकिन जिनके भी लिए है, उनके लिए यहाँ पर ये साइन बहुत ही अच्छा है कि जो महिलाएं प्रेग्नेंट होना चाहती ना, उनको 2025 में प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत हाई है, ठीक है। हो सकता है आप प्रेगनेंसी
मीन्स प्रेग्नेंट हो और आपका बेबी भी हो, ठीक है। और कुछ महिलाएं अभी भी मुझे, जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ उस टाइम की अगर मैं बात करूँ, तो कुछ महिलाएं ये भी हो सकती है कि अभी प्रेग्नेंट हो और ये वो इस मतलब रीडिंग को देख रहे हो, ठीक है। तो ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। और जिन लोगों के केसेस में ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रेगनेंसी वाला केसेस या मैरिड ही नहीं है, अनमैरिड है, ठीक है, तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि आप ना 2025 के साल में एक एम्प्रेस की एनर्जी में आने वाले हो, यानी कि एक रानी की एनर्जी में आप आओगे, ठीक है। जो भी इंसान आपको देखेगा एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी में देखने वाला है और साथ ही साथ आपको बहुत ही अट्रैक्टिव भी लगोगे, ठीक है। आपका मतलब सामने वाला आपकी ओर अट्रैक्ट होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। खास करके अगर मैं बात करूँ तो आपका जो पास्ट का जो इंसान है, जो अगर आपका एक्स है, ठीक है, और वो आपको छोड़ के चला गया, या आपका हस्बैंड आपको छोड़ के चला गया, या आपके हस्बैंड ने डाइवोर्स लेने के अगर मान लो कि सोचा हुआ है, ठीक है, तो वो इंसान ना आपसे वापस आएगा, ठीक है। वो भी क्यों आएगा, क्योंकि आपकी ये जो एनर्जी आपकी चेंज हुई है ना 2025 में, आपकी एनर्जी जो चेंज हुई है, उस एनर्जी को देखकर वो आपके पास वापस आने का सोचेगा, ठीक है। और बहुत ज्यादा वो नेगेटिव होता हुआ भी मुझे दिखाई दे, बहुत मिस करेगा आपको, बहुत यानी कि बहुत मिस करेगा, और आपकी ओर आने के रास्ते भी वो ढूंढेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये नहीं है कि अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम्स चल रही है तो वो सॉर्ट आउट नहीं होगी, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, इस एनर्जी में आना है। अगर अभी भी आप स्टक हो, अभी भी आप रोध हो रहे हैं, तो उस एनर्जी से आपको इस एनर्जी में आने की जरूरत है, ठीक है। आपको क्वीन की एनर्जी में आने की जरूरत है। तो रिलेशनशिप वाइज अगर मैं ओवरऑल आपका देखूं तो कार्ड्स तो बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। न्यू बिगनिंग आपका रिलेशनशिप से मतलब कि ज्यादातर ध्यान हटके आपका ध्यान जो है वो जॉब करियर पे जाता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। साथ ही साथ एक जो स्पेसिफिकली मैसेज मुझे मिला था प्रेगनेंसी का, तो वो भी कुछ महिलाओं के लिए हो सकता है, ठीक है। जो जिनका मूलांक 5 है ना, उन लोगों के लिए ही ये मैसेज है, ठीक है। तो ध्यान रखना मूलांक 5 वालों के लिए ही है, और उनमें से भी कुछ महिलाओं के लिए ये मैसेज स्पेसिफिकली निकल के आया है कि उनको अगर प्रेग्नेंट रहना चाहती है तो प्रेगनेंसी के चांसेस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अगर कोई प्रेग्नेंट है तो भी उनके लिए ये रीडिंग बहुत ही मतलब कि एकदम नजदीकी रूप से ये रेजोनेट कर सकती है, ठीक है। उनकी एनर्जी भी मतलब हो सकता है हाई लेवल पे यहाँ पर आई हो, ठीक है। तो ये आपकी थी रिलेशनशिप वाइज एनर्जी 2025 की। अब हम देख लेते हैं कि आपका हेल्थ वाइज कैसा रहने वाला है, ठीक है। तो प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज बताइए मेरे जो भी व्यूअर्स है जिनका मूलांक 5 है, उनका हेल्थ वाइज 2025 का साल कैसा रहने वाला है। हेल्थ वाइज कैसा साल रहने वाला है। प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए मेरे जो भी व्यूअर्स है जिनका मूलांक 5 है, उनका 2025 का साल हेल्थ वाइज कैसा रहने वाला है। चलो जी, तो कार्ड निकल के आ गया है पेज ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। देखो लेग में इश्यूज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कमर में, पीठ में, ठीक है। जो पीछे का बैक पेन होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 2025 में इश्यूज हो सकते हैं। तो पेंटिकल्स का कार्ड है, ठीक है। लेग का इश्यूज मुझे यहाँ पर लेग में दर्द होना, ठीक है। ओके, यहाँ पर 2 कार्ड निकल के आए, 6 कार्ड निकल के आ रहे। चलो कोई ना, आपके लिए वही मैसेज होंगे। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। तो देखो हो सकता है मेंटली हेल्थ आपकी थोड़ी सी डिस्टर्ब रह सकती है। मोस्टली प्रोबेबिलिटी अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मैं सारे कार्ड्स को पहले क्लैरिफाई कर लेती हूँ, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स क्या बता रहा है, प्लीज यूनिवर्स हेल्थ वाइज कार्ड्स में क्लैरिफाई करिए पेज ऑफ पेंटिकल्स को, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यूनिवर्स 1 ही कार्ड चाहिए मुझे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्या इंडिकेट करता है कि जो हेल्थ इश्यूज बता रहा है क्या वही हेल्थ इश्यूज है। प्लीज हेल्प करिए, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। The Emperor, 3, oh
दी एम्परर को क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स, दी एम्परर को। ठीक है, 9 ऑफ स्वॉर्ड को क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड। चलो जी ठीक है, ओके। देखो मोस्टली यहाँ पर अगर आपका हेल्थ इश्यूज में देखूँ ना, तो हेल्थ इश्यूज में देखो आपके यहाँ पर चांसेस, मोस्टली चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं लेग इश्यूज आपके हो सकते हैं, ठीक है। लेग इश्यूज यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे मिल रहा है। और साथ ही साथ आपके जो बैक में, कमर में जो होता है ना पेन, बैक पेन जिनको बोलते हैं, तो कमर में, पीठ में आपको पेन होने के चांसेस यहाँ पर ज्यादा दिखाई दे रहा है। दूसरा कि यहाँ पर मेंटल हेल्थ भी आपकी थोड़ी सी डिस्टर्ब मुझे लगेगी, ठीक है। आपको मतलब कि मेडिटेशन की जरूरत है। मैं यहाँ पर रेमेडी भी आपको साथ ही साथ बता देती हूँ, ठीक है। आप अपने आप में ही थोड़ा सा नेगेटिव रहोगे, जिसके चलते आपको मेंटली पीस नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब मेंटली डिस्टर्ब रहोगे, स्ट्रेस एंजाइटी फील होगा। तो यहाँ पर मैं एज अ गाइडेंस के रूप में यहाँ पर बता देती हूँ, अगर आप अपना 2025 का साल अच्छा रखना चाहते हैं हेल्थ वाइज, तो आपको यहाँ पर करना क्या है, पहले तो आपको मेडिटेशन करना है, ठीक है। मेडिटेशन आप करिए ताकि आपकी मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी। मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी ना, तो बाकी की फिजिकल हेल्थ भी आपकी ठीक रहेगी, ठीक है। तो आपको करना है क्या है, एक तो आपको मेडिटेशन करना है, ठीक है। दूसरा है कि यहाँ पर हो सकता है आपको ना फ्रूट ज्यादा खाना चाहिए, ठीक है। आप 2025 के साल में अपनी हेल्थ के लिए फ्रूट, अच्छे अच्छे फ्रूट जो है वो आपको खाने चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर मैं ये भी कहूंगी कि आपको ना अपने सोलार चक्र जो है ना, सोलार चक्र, उसको आपको क्या करना है, सोलर चक्र को बैलेंस में लाना है, ठीक है। सोलर चक्र को अगर आप बैलेंस में लाना चाहते हैं, तो सोलर चक्र कहाँ पर होता है पता है, हमारी चेस्ट होती है ना, उसके नीचे और हमारी नाभि के ऊपर, बीचों बीच में, ठीक है। चेस्ट और नाभि के बीच में होता है सोलर प्लेक्सस चक्र। तो जो सोलर प्लेक्सस चक्र होता है ना, उसका कलर जो होता है येलो कलर होता है। तो आपको येलो कलर फील करके मेडिटेशन करना है और बोला है रम रम रम, ये बीज मंत्र है, उसका आपका क्या करना है सॉरी, उसको आपको मंत्र जाप करना है, ठीक है। आप चाहो तो 21 बार कर सकते हो, 51 बार कर सकते हो, 108 बार कर सकते हो, ठीक है, जैसे आपको लगे। दूसरा कि आपको अपना हार्ट चक्रा जो है ना, उसको भी आपको बैलेंस में लाना है, ठीक है। तो हार्ट चक्रा को भी आपको बैलेंस में यहाँ पर लाना पड़ेगा। आई थिंक ना, आपको हर चक्रा में जब आप बैलेंस करते हो, तो मेडिटेशन करते वक्त आप हर चक्रा को भी बैलेंस करना। और यहाँ पर हर चक्रा के लिए यम यम बीज मंत्र का आपको क्या करना है, जाप करना है, ठीक है। यम का ही करना है, यम यम। और आपको विजुलाइज करना है कि आपके हार्ट चक्र जो, जहाँ पर हमारा हार्ट होता है ना, वहीं पर हमारा हार्ट चक्र होता है। तो आपको ग्रीन कलर की एनर्जी को वहां पर महसूस करना है, और आपको यम 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 इस तरीके से बीज मंत्र का क्या करना है, उच्चारण करना है, ठीक है। तो ये हार्ट चक्र और आपको सोलर प्लेक्सस चक्र है, उसको बैलेंस करने की जरूरत है। और साथ ही साथ आपको बेसिक चक्र को भी आपको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है, जिसको मूलाधार चक्र बोलते हैं। तो मूलाधार चक्र कहाँ पर होता है, जहां पर हमारा सेक्स के ऑर्गन्स होते हैं ना, पार्ट्स होते हैं, वहीं पर पीछे की ओर गुदा के बीच में आपका बेसिक चक्र होता है, जिसको मूलाधार चक्र बोलते हैं, ठीक है। तो उसको बैलेंस करने के लिए आपको वहां पर विजुलाइज करना, आंखें बंद करके उस जगह को विजुलाइज करना है जहां पर आपका बेसिक चक्र है, मूलाधार चक्र है, ठीक है। और वहां पर आपको रेड कलर की एनर्जी को फील करना है, और आपको वहां पर लम लम लम, ये जो बीज मंत्र है ना, उसका उच्चारण करना है, ठीक है। तो ये 3 चक्र आपको बैलेंस करने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ अपने खाने में फ्रूट्स को आपको क्या करना है, इन्वॉल्व करना है, ठीक है। और बस इतना ही आपके लिए, ठीक है। पानी ज्यादा पिया करना, ठीक है, पानी की भी आपको जरूरत पड़ेगी, पानी भी पिया करना। ग्राउंडिंग जरूर करिए। चलिए, आप जहां पर भी मान लीजिए कि वीकली एक बार भी जमीन पे चल, बिना चप्पल के, ठीक है, नंगे पैर चलने की कोशिश जरूर करना, ठीक है। और ताकि जमीन की जो एनर्जी है ना, वो आपको मिले, ठीक है, जो आपको फाइनेंशियल भी स्टेबल करेगी। आपकी जो भी नेगेटिविटी आपके अंदर होगी ना, वो सारी रिमूव होगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर काफी सारी रेमेडीज बता दी, आप अपने हिसाब से सारी रेमेडीज कर लेना, ठीक है।
सारी की सारी करते तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। अदरवाइज आप कोई एक करोगे तो भी चलेगा, लेकिन चक्रास जो है उसको बैलेंस करना बहुत ही जरूरी है। चलो अब चलते हैं, हम आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हैं। प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज बताइए मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनकी 2000 मेरे जो भी व्यूअर्स हैं जिनका मूलांक 5 है, उनके 2025 में उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसे रहने वाली। प्लीज भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती हेल्प करिए, यूनिवर्स हेल्प करिए, प्लीज हेल्प करिए। इतने सारे कार्ड्स नहीं यूनिवर्स, प्लीज हेल्प करिए। 2025 में मेरे जो भी व्यूअर्स हैं जिनका मूलांक 5 है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसे रहने वाली। स्टार्ट, चलिए ठीक है, अच्छा कार्ड। हैंगमैन, ओ द मून, 4 ऑफ सोर्स और 7 ऑफ कप्स। देखो कार्ड भी रिपीट होते हुए यहाँ पर आपके सामने आ रहा है, ठीक है। एक कार्ड आपका दी मून का कार्ड है, वो भी अगेन आया है, और 4 ऑफ सोर्ड का कार्ड भी अगेन आया है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, मैं इन सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ। द स्टार का कार्ड क्यों है, देखो दोबारा से दी स्टार का कार्ड आ गया है, ठीक है। लेकिन ये सारी इतने सारे कार्ड्स में नहीं ले पाऊंगी, ठीक है। अगर उसको आना होगा तो दोबारा से आ जाएगा। प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज बताइए दी स्टार के कार्ड, दी स्टार का कार्ड क्या कह रहा है। ठीक है भाई, 4 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। द हैंगमैन का कार्ड क्यों है, प्लीज यूनिवर्स बताइए द हैंगमैन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई करें द हैंगमैन को। द मून को क्लैरिफाई करिए, द मून को क्लैरिफाई करिए, ठीक है। 4 ऑफ सोर्ड को क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। बॉटम डेक से एज ऑफ पेंटिकल्स। देखो सबसे पहला मैसेज मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप फाइनेंशियल स्टेबल होना चाहते हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ करना चाहते हैं, कंफ्यूजन है आपके, अभी भी आप कंफ्यूज हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं फाइनेंशियल स्टेबल हो पाऊंगा मैं या नहीं हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगी, ठीक है। देखो मैं जिस मतलब हो पाऊंगा हो पाऊंगी, ठीक है, वो आपको अपनी हिसाब से जेंडर वाइज लेना है, ठीक है। उसमें कोई इशू मत क्रिएट करना। अभी देखो समझो, अगर आपको अपनी विश पूरी करनी है ना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको पहले तो ये जो नेगेटिविटी है, जो आपके मेंटल डिस्टर्बेंस है ना, उसको आपको हटाना पड़ेगा, और इसके लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको हेल्थ में भी आपके कार्ड निकल के आया था, उसमें भी बताया था, ठीक है। मेडिटेशन का कार्ड स्पेसिफिकली निकल के आया है, तो आपको अपनी विश पूरी करने के लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। विश को मांगो, ठीक है, भगवान से मैनिफेस्ट करो, ठीक है। फाइनेंशियल अगर स्टेबिलिटी नहीं है, फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं हो रही है, लॉस हो रहा है, तो भगवान से मांगो। अगर आप हैंगमैन की एनर्जी में अभी हो, ठीक है, अटके हुए हैं, लटके हुए हैं, आपके पैसे कहीं पर भी अटके हुए हैं, फंस गए हुए हैं, आपके पैसे आपको वापस नहीं मिल रहा है, ठीक है, फाइनेंशियल आप अटके हुए हो कि आगे आपकी लाइफ चल नहीं पा रही है, स्टक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि भाई देखो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आएगी, फ्रूटफुल रिजल्ट भी मिलेगा, विक्ट्री भी मिलेगी, बहुत सारे पैसे भी मिलेंगे, ठीक है, ग्रोथ भी है, यहाँ पर सब कुछ अच्छा है 2025 के साल में, ठीक है। बस अपनी आपको क्या करना है, कॉन्फिडेंस में लाइए, अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, ठीक है। अगर इमोशनली बहुत ज्यादा, देखो अगेन आया है इमोशनली, अगर आप बहुत ज्यादा मतलब कि लॉस में थे इमोशनली, आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो यहाँ पर कहा जा रहा है भाई अपनी इमोशंस को कंट्रोल करो, ठीक है। अगर फाइनेंशियल स्टेबल होना चाहते हो, फाइनेंशियल ग्रोथ चाहते हो, तो रिस्क ले लीजिए, भगवान पे भरोसा रखिए, रिस्क लीजिए, पास्ट के जो भी एक्सपीरियंस है उसको याद रखिए कि क्या क्या पास्ट में हुआ था, और उसका एनालिसिस करके आगे बढ़िए, ठीक है। मतलब एक पूरा प्लानिंग बना के आप आगे बढ़ो, भगवान के भरोसे सबको छोड़ के आपको आगे बढ़ना है। आपके साथ अगर कोई लॉयल पर्सन है, अगर आपको कुछ कह रहा है तो उसकी भी सुनो, ऐसा नहीं कि मैं अपनी ही सुनूंगा और सुनूंगी और मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं, आपको किसी और की भी सुनना है, ठीक है। और शांत माइंड को शांत रख के आपको आगे बढ़ना है, तो आपको फाइनेंशियल ग्रोथ अवश्य मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, ठीक है। फाइनेंशियल कंडीशन आपकी अगर बहुत ही लो जा रही है तो हाई जाएगी, और आपको स्टेबिलिटी भी मिलेगी। अगर आप देखो यहाँ पर एक और गाइडेंस मिल रहा है कि अगर आप इसी
फोर ऑफ सोर्ड का कार्ड अगेन आया है, ठीक है। यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी आपके रीडिंग में 3 बार फोर ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है। यानी कि अगर आप फैमिली के लिए सोच रहे हैं और अपने आप को दुखी कर रहे हैं, तो एक बात ध्यान रखिए, आपको अपने आप को ट्रैप नहीं रखना है, इस एनर्जी में नहीं रखना। अगर आप इस एनर्जी में रहोगे तो आप यहाँ पर बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाओगे। पास्ट को याद नहीं करना है। रिलेशनशिप वाइज यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आप रिलेशनशिप वाइज नेगेटिव होते जा रहे हो तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, आपके मेंटल हेल्थ पे पड़ेगा, और मेंटल हेल्थ की वजह से फिजिकल हेल्थ भी खराब रहेगी। अगर फिजिकल हेल्थ ही खराब रही तो आप फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी चाहते हो, जो ग्रोथ चाहते हो ना, वो नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो दोनों कार्ड आपके नेगेटिव है, लेकिन आपको कुछ कह रहा है, ठीक है। आपको एक गाइडेंस दे रहा है कि आपको मेडिटेशन करके अपनी जो मेंटली हेल्थ है ना, उसको इंप्रूव करने की जरूरत है, ठीक है। मतलब मेडिटेशन करिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल करिए। ज्यादातर मैं यहाँ पर वर्ड यूज करूंगी, इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। कंफ्यूज बहुत ही रहे हो और कंफ्यूज भी हो, अभी भी कंफ्यूज हो, क्या करूं क्या ना करूं, कहाँ जाऊं, किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेबल हूं, कहाँ से पैसे प्राप्त करूं, है ना। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी आपको, ये भी ले लूं वो भी ले लूं, ठीक है, यहाँ से भी पैसे पाऊं यहाँ से भी, लेकिन किसी में से भी आप किसी को चूज नहीं कर पाते, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है किसी एक को चूज करो, आपके लिए नए दरवाजे खुले हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ होगी, फाइनेंशियल कंडीशंस आपकी सुधरेगी, इंप्रूवमेंट का कार्ड है ये फाइनेंशियल, वो भी पेंटिकल्स का कार्ड है। तो यहाँ पर ये यूनिवर्स आपको हेल्प करेगी, लेकिन आपको किसी एक को चूज करना ही पड़ेगा। कंफ्यूज होके खड़ा नहीं रहना है, एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। एक्शन लोगे तो ही आपको, रिस्क लोगे तो ही आपको यहाँ पर सक्सेस मिलेगी। ग्रोथ भी यहाँ पर है 2025 के साल में, ठीक है। मैं यहाँ पर ये नहीं कहूंगी कि आपको फाइनेंशियल लॉस जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। ऊपर से आपकी ग्रोथ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है ज्यादातर केस में, लेकिन बस मेंटल हेल्थ को आपको ठीक करने की जरूरत है, ठीक है। अगर आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स बहुत ज्यादा चाहिए, ठीक है, मतलब कि आप स्टक रह रहे हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, तो आपको पायराइट का ब्रेसलेट पहनना चाहिए, पायराइट का क्रिस्टल यूज करना चाहिए, ठीक है। ये भी मैं यहाँ पर आपको सजेशन दूंगी, ठीक है। अगर आपका खुद का बिजनेस है, ठीक है, ऑफिस वर्क है, तो वहां पर आप पायराइट के क्रिस्टल्स को भी रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, ये है आपका पायराइट का क्रिस्टल, ठीक है। तो ये रॉ मटेरियल है, तो आप उसको भी अपने पास रख सकते हो, अपने ऑफिस में, अपने टेबल में रख सकते हो। अदरवाइज आप ना, ये जो स्पेल जार होता है, तो वो जार भी आप यूज कर सकते हो अपनी, जहां पर भी आपकी ऑफिस है, आपकी दुकान है, जो भी है, ठीक है, जहां पर भी आप वर्क कर रहे हो, तो उस टेबल में आप इसको रख सकते हो, स्पेल जार को, ठीक है, जहां से आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स होगा। चलिए अब हम देख लेते हैं, आपका करियर वाइज देख लेते हैं, ठीक है। कार्ड्स दे देती हूँ। प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए मेरे जो भी व्यूअर्स है जिनका मूलांक 5 है, उनका 2025 में जॉब करियर में उनका कैसा रहने वाला है 2025 का साल, प्लीज बताइए। यूनिवर्स एंजल डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं जिनका मूलांक 5 है, उनका 2025 में जॉब करियर कैसा रहने वाला है, प्लीज हेल्प करिए। ओके, दी स्टार का कार्ड अगेन आया है भाई। फाइनेंशियल और जॉब करियर दोनों चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड होती है ना। और 2 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, सेलिब्रेशन आ रहा है, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, ठीक है भाई। जो देखो, अगर आप नई जॉब के बारे में सोच रहे हैं ना कि मुझे कोई जॉब मिल जाए, अच्छी वाली जॉब मिल जाए, तो आपको मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर आपको स्टार का कार्ड कह रहा है कि भाई आपकी उम्मीदें पूरी होगी, आपकी विश पूरी होने वाली है, ठीक है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो मतलब कि आपकी जो विश है उसको वो पूरी होगी। चलिए देख लेते हैं, दी स्टार का कार्ड क्या इंडिकेट कर रहा है, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज बताइए। जॉब करियर के मामले में दी स्टार का कार्ड क्या क्लैरिफाई कर रहा है। भाई सक्सेस आ रही है, एनर्जी को बहुत क्लेम करेगा, ठीक है। भले रिलेशनशिप वाइज आपकी एनर्जी जो भी इस बार 2025 में निकले, लेकिन भाई आपकी जॉब करियर वाइज अगर मैं बोलूँ ना, तो यहाँ पर आपको सक्सेस मिलने वाली, ठीक है। दी स्टार का कार्ड और उसको भी चैरियट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों मेजर आर्काना से कार्ड है। तो यहाँ पर आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी 2025 में। जॉब करियर के बारे में सोच रहे हैं ना, तो आपको अवश्य जॉब मिलेगी, ठीक है, सक्सेस मिलेगी। 2 ऑफ सोर्ड क्यों है यहाँ पर, प्लीज यूनिवर्स बताइए। 2 ऑफ सोर्ड क्यों है यहाँ पर।
ओके देखो, अगर आपने एफर्ट डाले हैं, अपनी मेहनत की है, ठीक है, जॉब के लिए आपको आपको पता है कि मुझे ये जॉब चाहिए और मैंने इतनी सारी मेहनत की है, तो पीछे हट मत करना, ठीक है, आगे ही बढ़ना है। अगर कंफ्यूज रहे ना कि मैं वापसी कर लूं या मैं आगे बढ़ूं, तो उनमें कंफ्यूज, अगर दो चीजों में कंफ्यूज रहे ना, तो फिर आपको जो सक्सेस कभी कभी होता है ना कि बस हम अपने गोल तक पहुंचने ही वाले होते हैं और वहीं से हम वापिस आ जाते हैं, ठीक है। हमें लगता है कि नहीं, अब आगे का रास्ता आसान नहीं है, तो हम नहीं चल पाएंगे। तो यहाँ पर 90% आपने काम कर दिया है, बस 10% आपको काम करना है, वो भी पूरी धीरज के साथ, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है, यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस के रूप में कहा जा रहा है, ठीक है। आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, बस आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, अपने मन से मजबूत बनना पड़ेगा, ठीक है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड क्या बता रहा है यूनिवर्स, बताइए किस बात का सेलिब्रेशन जॉब करियर में आने वाला है, प्लीज बताइए। सेलिब्रेशन का कार्ड है, तो जॉब करियर में किस बात को लेकर सेलिब्रेशन दिखा रहा है, प्लीज यूनिवर्स हेल्प करिए। वाओ, देखो अगेन आ गया है एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, नई जॉब मिलने वाली है, उसी का सेलिब्रेशन आप 2025 के साल में करने वाले हो। क्लेम करिए जरूर, ठीक है, क्योंकि हमारे जीवन में सबसे ज्यादा जॉब, करियर और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। रिलेशनशिप तो मतलब साइड में रह जाते हैं, पहले पैसे होंगे तो रिलेशनशिप भी अच्छे हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर भी यही बात है, जॉब होगी तो पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो रिलेशनशिप भी ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर भाई सेलिब्रेशन आ रहा है, नई अपॉर्चुनिटी, नई जॉब आ रही है। क्लेम करिए इस एनर्जी को, यूनिवर्स को धन्यवाद करिए कमेंट बॉक्स में जाके, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स, प्लीज बताइए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर, यूनिवर्स हेल्प करिए, एक ही कार्ड चाहिए मुझे, यूनिवर्स हेल्प करिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर, क्या बता रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जॉब करियर के बारे में। ओ चलो कोई बात। और वाह देखो लवर्स का कार्ड आ गया देखो भाई, एक तो है ना, देखो बॉटम डेक से आपका 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया, विथ लवर के कार्ड के साथ आया, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए भाई। देखो आपको ना सक्सेस जरूर मिलेगी, ठीक है। जॉब करियर में अगर आप सोच रहे हैं ना कि आपकी जॉब लग जाए, फैमिली का सपोर्ट भी मिलेगा, ठीक है, आपके पार्टनर का भी सपोर्ट आपको मिलेगा, तो डेफिनेटली यहाँ पर सक्सेस होंगे आप जॉब करियर में, ठीक है। थोड़ा सा नेगेटिव नहीं होना है, ये कार्ड जो है वो इंडिकेट कर रहा है पास्ट की बातों को ज्यादा नहीं सोचना है, रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचना है। रिलेशनशिप आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन पहले आपको जॉब करियर में स्टेबल होना पड़ेगा और उसके लिए नेगेटिविटी को हटाना है, ठीक है। इसको हटाओगे बहुत ज्यादा, मतलब कि क्या बोलते इमोशनली आपको बिहेवियर नहीं करना है 2025 के साल में, ठीक है। ओवरऑल सॉरी ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो जॉब करियर में आपके पास नई अपॉर्चुनिटी आएगी, आपको नई जॉब मिलने के चांसेस भी है, बहुत ही मतलब सक्सेस आपको चैरिट का कार्ड बोल रहा है, सक्सेस मिलेगी, ठीक है। बैलेंस बना के चलना है, विश मैनिफेस्ट करिए, आपकी जॉब आपको जिस फील्ड में चाहिए उस फील्ड में आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी जरूर क्लेम कीजिएगा। मतलब शुरुआती जो एनर्जी थी थोड़ा सा मतलब लो फील करा रही थी, लेकिन अभी जो जैसे जैसे एंड में गए है ना, एनर्जी बहुत ही अच्छी आई है आपकी, सीरियसली क्लेम करेगा। यूनिवर्स को धन्यवाद कमेंट बॉक्स में जाके जरूर करना, ठीक है, जरूर करना। चलिए अभी हम स्टडी वाइज देख लेते हैं, ये मेरे जो भी स्टूडेंट्स है ना उनके लिए, ठीक है। तो प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, बताइए। जस्ट वेट, ओके। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए जानने में कि मेरे जो भी व्यूअर्स हैं जिनका मूलांक 5 है, जो स्टडी कर रहे हैं, वैसे व्यूअर्स के लिए स्टडी वाइज 2025 का साल कैसा रहने वाला है। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए स्टडी वाइज मेरे जो भी व्यूअर्स हैं जिनका मूलांक 5 है, उनके लिए 2025 का साल कैसा रहने वाला है। प्लीज गाइड करिए यूनिवर्स। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स, सक्सेस आने वाली है, क्लेम कर लीजिए कमेंट बॉक्स में जाके। रिबर्थ हो रहा है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, 2025 का साल फॉर अ वंड सक्सेस लेकर आ रहा है। वाह, चलो 5 ही कार्ड लेंगे
और क्वीन ऑफ वंड्स का कार्ड, वाओ, बहुत ही मतलब अच्छी एनर्जी है 5 नंबर वालों के लिए, वाओ क्या ही बोलूं, ठीक है, चलो दिल खुश कर दिया भाई। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, प्लीज हेल्प करिए स्टडी वाइज। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, प्लीज हेल्प करिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, किस बात का सेलिब्रेशन होने वाला है स्टडी वाइज मेरे स्टूडेंट्स को, प्लीज यूनिवर्स हेल्प करिए। स्टडी वाइज क्या सेलिब्रेशन आ रहा है, प्लीज हेल्प करिए यूनिवर्स। वाओ, चलो नाइट ऑफ वंड्स, डेथ का कार्ड क्या बता रहा है स्टडी वाइज मेरे व्यूअर्स को, प्लीज हेल्प करिए। क्या ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है 2025 के साल में, प्लीज हेल्प करिए। अरे वाह, विक्टरी आ रही है, देखो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, साथ विक्टरी को लेकर आ रहा है, वेरी गुड भाई, क्लेम कर लीजिए सारे स्टूडेंट, ठीक है, एनर्जी को क्लेम जरूर करना। ये जो मतलब आपकी लाइफ में जो अबंडेंस आ रही है ना स्टडी वाइज, उसको जरूर क्लेम करिए, ठीक है। 4 ऑफ वंड्स का कार्ड क्यों है, क्योंकि ग्रेटिट्यूड शो करिए, जल्दी फटाफट से कमेंट बॉक्स में जाइए और यूनिवर्स को थैंक यू कह दीजिए, ठीक है। 4 ऑफ वन 4 ऑफ वंड्स के कार्ड को 4 ऑफ वंड्स एंड साथ में दिया इनमें चलो वो भी अचानक से निकल के आए, ठीक है, कार्ड्स सजाने में बहुत ही मतलब एक पॉजिटिविटी फील हो रही है यार, सच्ची में ये कार्ड्स देखकर मुझे पॉजिटिविटी फील हो रही है। आपको क्या फील हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे तो पॉजिटिविटी फील हो रही है भाई, बहुत ही अच्छा कार्ड निकल के आया स्टडी वालों के लिए, ठीक है। और बटन डेक से लिख देते हैं, द डेविल का कार्ड है, ठीक है। देखो एक बात ध्यान रखो, ठीक है, यहाँ पर देखो सक्सेस आ रही है, ठीक है, स्टडी वाइज अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी एग्जाम क्रैक होगी कि नहीं होगी, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी एग्जाम क्रैक होगी स्टडी वाइज, आप मुझे अपनी स्टडी पे फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पहला कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अपने आप में नेगेटिव नहीं होना है, अपने आप को इस नेगेटिविटी से रिमूव करिए, स्ट्रेस एंजाइटी फियर जो भी फील कर रहे हैं उसको रिमूव करिए, अपने अंदर की नेगेटिविटी को रिमूव करना है। अगर नहीं रिमूव कर पा रहे तो 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कह रहा है किसी से गाइडेंस लीजिए, किसी से मार्गदर्शन लीजिए, ठीक है, और स्टडी में आगे बढ़िए। अगर स्टडी में आपको नहीं पता चल रहा है कि आपको आगे क्या करना है, किस तरीके से करना है, तो आपसे ज्यादा जानकार जो भी पर्सन हो उनसे आप गाइडेंस लीजिए, ठीक है, और उनके गाइडेंस से आप आगे बढ़िए। अगर आप उनके गाइडेंस से किसी के गाइडेंस से आगे बढ़ रहे हो, नेगेटिविटी को रिमूव कर रहे हो अपने अंदर की, तो यहाँ पर आपके पास सेलिब्रेशन आ रहा है, बहुत ही तेजी से सेलिब्रेशन आ रहा है, ठीक है। तो इस बार आपकी एग्जाम, अगर आपको एग्जाम से लेकर अगर आपको कोई क्वेश्चन कि मेरी एग्जाम क्रैक होगी कि नहीं होगी, डेफिनेटली होगी, ठीक है। रिबर्थ आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है विथ विक्टरी, 6 ऑफ कप्स के कार्ड के साथ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको विक्टरी जरूर मिलेगी, ठीक है, सक्सेस होंगे आप, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है। अभी तक जो भी हुआ है वो कर्मा की वजह से हुआ है, सब कुछ चेंज हो रहा है। वो बोल रहे हैं ना कि साल बदल गया है, कैलेंडर बदल गया, मैं भी बदल गई हूँ, तो आपका वक्त भी बदल गया है। यहाँ पर मैं यही कहूंगी आपका वक्त डेफिनेटली बदल रहा है, ठीक है, 2025 के साल में जरूर क्लेम कीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ 4 ऑफ वंड्स का कार्ड है, 4 ऑफ वंड्स को ही क्लेरिफाई कर रहा है, तो सेलिब्रेशन आ रहा है, 100% सेलिब्रेशन सक्सेस आ रहा है, ठीक है, एनलाइनमेंट के साथ आ रहा है। बहुत सारी चीजें आपने सीखी है पास्ट में, और उसी जो एक्सपीरियंस आपने जो लर्न किया है उसी के साथ आप एनालाइज करिए और अपने आप को सक्सेस बनाइए, ठीक है। आपको यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि आपको एनालिसिस करना है, अपने पास्ट में जो भी आपके साथ हुआ है उसका एनालिसिस करिए। आपने जहाँ पर भी अगर आपको सक्सेस नहीं मिली है, आप फेल हुए हो, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको एनालिसिस करना है अपना कि क्यों ऐसा हुआ है, क्या गलती हमने कर दी, क्या कमियां हम में रह गई, किस तरीके से हमने मेहनत नहीं की थी जिसकी वजह से हमें यहाँ पर सक्सेस नहीं मिली है। सारा एनालिसिस करिएगा, जरूर से आपको सक्सेस मिलेगी। अब मैं कहूँ ही क्या, इतने अच्छे कार्ड से निकल के आ रहे हैं। साथ ही साथ क्वीन ऑफ वंड्स का कार्ड है, तो देखो हैप्पीनेस आ रही है, ठीक है। साथ ही क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, हैप्पीनेस आ रही है। म्यूजिशियन का कार्ड कह रहा है भाई मैनिफेस्ट करो अपने गोल को, अपने विश को, ठीक है, अपने आपको जो सक्सेस चाहिए स्टडी में उसके लिए मैनिफेस्ट जरूर करिएगा। दूसरी चीज यहाँ पर डेविल का कार्ड है, डेविल का कार्ड कह रहा है कि देखो डेविल का कार्ड एक तो पहले नेगेटिव भी होता है, तो यहाँ पर कुछ लोगों के केसेस में तो आपको ध्यान में रखना है
कि आपको किसी की बुरी नज़र ना लग जाए, ठीक है। बुरी नज़र लगने के भी चांसेस है यहाँ पर ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, तो उन चीज़ों से आपको दूर रहना है। इन चीज़ों से कैसे दूर रह सकते हो, तो हनुमान चालीसा का पाठ करिए, ठीक है। अगर आप दूसरे रिलीजियस से हैं, यहाँ पर आपके अपने मतलब आप अपने भगवान से आप जिस भी ईश्वरीय शक्ति में बिलीव करते हो, उन ईश्वरीय शक्ति को हर रोज प्रे करिए, ठीक है। और अपने आप को पॉजिटिव रखिए, नेगेटिविटी से दूर रहना है, ठीक है। साथ ही साथ डेविल का कार्ड ओकल्ट फील्ड का भी बता रहा है, तो आपको यहाँ पर गाइडेंस भी लेने को कहा जा रहा है। एंड कार्ड भी आपको डेविल का कार्ड आया है, तो यहाँ पर ओकल्ट फील्ड में जाके मतलब जो भी ओकल्ट विद्या होती है, इसका मतलब ज्योतिष शास्त्र, जो आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी वाले लोग होते हैं, उनसे आपको गाइडेंस लेने की यहाँ पर सलाह दूंगी, ठीक है। क्योंकि ये ओकल्ट का भी कार्ड है, ओकल्ट का कार्ड जैसे कि टैरो कार्ड आप देख रहे हो, तो वहीं से भी आपको गाइडेंस मिल जाएगी, ठीक है। आपको वहीं से या कोई ज्योतिष शास्त्र जानता हो उनसे आप गाइडेंस लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से कोई हीलर है तो हीलर के पास जाइए और अपनी हीलिंग करवाइए अपनी चक्रास की, और उनसे आप गाइडेंस लीजिए, लेकिन आपको गाइडेंस लेनी है, ठीक है। और नेगेटिविटी को रिमूव जरूर करिए। अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि नेगेटिविटी को कैसे रिमूव करना है, किस तरीके से रिमूव करना है, तो हमारी अलग से एक यूट्यूब चैनल है सेल्फ लव जर्नी 222, तो वहीं पर जाइए और वहीं पर बहुत सारी ढेर सारी एक्टिविटीज है सेल्फ लव की, उसी में से आपको वो सारी एक्टिविटीज करनी है ताकि आपकी लाइफ में जो स्टडी वाइज अगर आप नेगेटिविटी फील कर रहे हैं ना, उसको आप रिमूव कर सकते हो। साथ ही साथ 10 डेज का लेटिंग गो चैलेंज का वर्कशॉप भी वहीं पर आपको फ्री में वीडियो मिल जाएंगे, तो वहीं पर वो 10 दिन का वर्कशॉप भी करिएगा, ताकि आपकी लाइफ में जो भी आपकी नेगेटिविटी, जो स्ट्रेस, एंजाइटी, आप स्टक होना जिन चीजों में, उनमें से आपको बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए और आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है, जरूर क्लेम करिए। कमेंट बॉक्स में यूनिवर्स को धन्यवाद जरूर करना, ठीक है। जरूर 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 करना। चलिए, तो आई होप यहाँ पर हमने ये सारी चीज देख ली। अब हम एंजल से भी देख लेते हैं कि एंजल क्या कह रहे हैं आपको, ठीक है। एंजल की ओर से क्या गाइडेंस है। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए एंजल की ओर से मेरे जो भी व्यूअर्स है जिनका मुलाकात है, उन लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, हेल्प करिए। एंजल प्लीज हेल्प करिए मेरे जो भी व्यूअर्स है जिनका मूलांक 5 है, उनके लिए आपकी ओर से क्या गाइडेंस है, प्लीज हेल्प करिए। ने 3 कार्ड ले लिए। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, भाई सिचुएशन इम्प्रूवमेंट हो रही है, ठीक है। चलिए, एंजल कह रहे हैं इम्प्रूव हो रही है। कुछ आपको चाहिए तो यहाँ पर देखो, एक तो वेटिंग का आपको यहाँ पर वेट करने को कहा जा रहा है, थोड़ा सा धैर्य बनाने के लिए कहा जा रहा है। साथ ही साथ अपनी इंट्यूशन की सुनने का भी कहा जा रहा है। अगर आपको डिसीजन लेने वाले हो तो यहाँ पर एंजल कह रहे हैं कि भाई वेट करो, ठीक है। पहले वेट करो, अपनी इंट्यूशन की सुनो, आपकी इंट्यूशन आपको क्या कह रही है। और अपनी इंट्यूशन की सुनोगे तो आपकी जो भी विश है, आपने जो भी क्वेश्चन किया है यूनिवर्स से, आपके दिल दिमाग में जो क्वेश्चन घूम रहा है कि ये होगा कि नहीं होगा, तो डेफिनेटली होगा, यस, ठीक है। सिचुएशन इंप्रूवमेंट होगी, लेकिन उससे पहले आपको शुरुआत क्या करनी है, आपको वेट करना है और पहले अपनी इंट्यूशन की सुनना है, ठीक है। अपनी इंट्यूशन की सुनो। अपनी इंट्यूशन की कब सुनने को मिलेगी, मेडिटेशन करिए, ठीक है। तो मेडिटेशन करोगे तो आपको अपनी इंट्यूशन मिलती जाएगी और धीरे 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 आपको आपके आंसर भी मिलते जाएगी। यस में आंसर है तो डेफिनेटली कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में, दिल में घूम रहा है, ये बात तय है, ठीक है। और अगर ऐसा है तो आपका आंसर यस है, ठीक है। एनर्जी को क्लेम जरूर करें। मैं सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई कर रही हूँ। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज बताइए एंजल ने वेट किस बात के लिए करने को कहा है, किसके लिए वेट करने को कहा है। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, हेल्प करिए। वन मोर कार्ड, एंजल प्लीज हेल्प करिए। वेट किस लिए करने को कह रहे हैं आप। इतने सारे कार्ड नहीं चाहिए एंजल, मुझे बस एक ही कार्ड दे दीजिए। एंजल हेल्प करिए, किस लिए आपने वेट करने को कहा है मेरे व्यूअर्स को।
चलिए देखो, अगर आप चाहते हो, आप देखो यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड है भाई। अगर आप पास्ट में उलझे पड़े हो ना और आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए, तो थोड़ा सा वेट करिए, ठीक है। पॉजिटिविटी डेफिनेटली आएगी, द सन का कार्ड कह रहा है। और ये भी 10 ऑफ कप्स का कार्ड, 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड कह रहा है भी कुछ एंडिंग हुआ है तो न्यू बिगनिंग भी होगी, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा सा वेट करना है। अगर आप चाहते हो कि आज ही की आज मेरे अंदर पॉजिटिविटी आ जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता, थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है। लिसन टू योर इंट्यूशन को क्लैरिफाई करिए एंजल। एंजल आज ना आपको बहुत सारा कार्ड दे रही है, प्लीज एंजल हेल्प करिए। लिसन टू योर इंट्यूशन क्यों कह रहे, किस लिए आपने कहा है कि अपनी इंट्यूशन की सुननी है। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी। किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड, देखो प्रैक्टिकल होना है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपको विक्टरी चाहिए, आपको स्ट्रेंथ मिल जाए, ठीक है, आपको आगे बढ़ना है, क्लैरिटी चाहिए, है ना, तो आपको क्या करना है, अपनी इंट्यूशन की सुननी है, ठीक है। आगे बढ़ना है, जीत चाहिए, तो आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, ठीक है। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज बताइए यस का कार्ड किस लिए है, किस बात के लिए यस कहा है एंजल आपने। प्लीज हेल्प करिए मेरे व्यूअर्स को, आपने किस लिए यस कहा है। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनको यस किस लिए कहा है, प्लीज एंजल हेल्प करिए। देखो आप ना यहाँ पर एक और कार्ड लेती थी एंजल, प्लीज पेज ऑफ स्वॉर्ड को क्लैरिफाई करिए, तो क्या बता रहा है पेज ऑफ स्वॉर्ड। प्लीज हेल्प करिए एंजल, इस कार्ड को क्लैरिफाई करिए। तो देखो हाँ यस अभी देखो इम्प्रूवमेंट होगी सिचुएशन में, किसमें होगी भाई, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में, जॉब करियर में आपकी इम्प्रूवमेंट होगी, ठीक है। अब ये कार्ड क्या कह रहा है, यस का कार्ड आ रहा है। तो देखो यहाँ पर कह रहा है एंजल आपको गाइडेंस दे रहा है कि देखो अगर आप विक्टरी चाहते हो ना जिस भी चीज में, चाहे वो कोई भी चीज हो, ठीक है, रिलेशनशिप वाइज हो, हेल्थ वाइज हो, फाइनेंशियल, जॉब करियर वाइज हो, जहां पर भी आपको सक्सेस चाहिए ना, तो उसके लिए आपको प्री प्लानिंग करना होगा, ठीक है। पास्ट को भूलना होगा, पास्ट में जो लेसन्स लिए उसके बेसिस पे एनालिसिस करके आप अपने प्लानिंग को बनाइए, प्लानिंग करके आपको आगे बढ़ना है और आपको सक्सेस मिलेगी। यस डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। ये सक्सेस का कार्ड है, विथ यस के कार्ड, यस के साथ आया है, ठीक है। तो क्लेम कर दीजिए भैया। 5 नंबर वालों की तो मतलब अब क्या ही बोलिए सन के कार्ड, विक्टरी का कार्ड, बहुत ही अच्छे अच्छे कार्ड आए, ठीक है। चलिए तो एनर्जी बहुत ही ओवरऑल अच्छी है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, मैंने आपको रेमेडी भी दे दी है, ठीक है। और कोई मेडिटेशन करना है, ठीक है। और ब्रेसलेट वगैरह मैंने आपको बता दिया है। रिलेशनशिप के लिए अगर आपको ब्रेसलेट चाहिए तो रोज कार्ड और क्लियर कोड्स का कंबाइंड ब्रेसलेट आप ले सकते हो। साथ ही साथ आप ग्रीन जेड भी उसमें इन्वॉल्व कराना ताकि हर चक्र आपका बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो ये थी ओवरऑल आपकी रीडिंग, बहुत ही अच्छी रीडिंग रही है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, ठीक है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और एनर्जी को क्लेम जरूर करना, ठीक है। आपकी और मेरी एनर्जी एक्सचेंज हो, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके जरूर बताना। चले बाय बाय, टेक केयर यू, आई लव यू ऑल सोल, भोलेनाथ ब्लेस सबको।